हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूट केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथम्स। लॉगरिथम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जो किसको यूज करते हैं हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में। केमिस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें 11th क्लास की तो 11th में आप इक्विलिब्रियम है, 12th के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और नेक्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो ये जो 3 चैप्टर हैं इनको न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए आपको लॉगरिथम की नॉलेज होना कंपलसरी है। तो मींस इनके बिना आप ये तीनों चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते इनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से लॉज हैं लॉगरिथम्स के, लॉगरिथम टू द बेस 10, फिर देखेंगे किस तरीके से हम लॉग और एंटी लॉग टेबल का यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। लास्ट में कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम एज वेल। ओके, सो लॉगरिथम एक्चुअल में होता क्या है? इट इज अ वेरी पावरफुल टूल विच हेल्प्स अस टू सॉल्व न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रेशनल पावर ऑफ लार्ज नंबर। आप ये क्वेश्चन देखिए नीचे, 1.23 रेज टू द पावर 1.5, राइट। तो यहाँ पर ये जो 1.5 है मीन्स जब पावर फ्रैक्शन में आ जाती है तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 1.5 की जगह यहाँ पे अगर 2.13 होता तो कैसे सॉल्व करते? तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है जहाँ पर पावर आ जाती है फ्रैक्शन में या डेसिमल में, उनको आप लॉगरिथम की हेल्प से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डोंट वरी, द लास्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो आज का जो लेक्चर खत्म होगा उसके बाद आप इस न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर 71.24 रेज टू द पावर 5। तो इसको आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 56 का अंडर रूट करेंगे, काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं। फिर 21 का अंडर रूट करेंगे, 2.3 को 7 बार आपको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इस पूरे नंबर का आप स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये भी काफी लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन में आपको देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे लॉग की हेल्प से। ओके, so let's start our lecture. आपको पता है 2 raised to the power 3 is equals to 8, right? 3 raised to the power 2 is equals to 9. अगर 5 की पावर 3 होगी तो आंसर क्या आ जाएगा? 128. And 7 raised to the power 0 is 1. Means a raised to the power m is equals to b. ठीक है? क्या नया बताया? कुछ भी नहीं, आपको सब पता है यहाँ तक तो, right? Means ms power of base a is b, राइट। अब इसको मैं लॉग की टर्म्स में कैसे बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लॉग की टर्म्स में मैं बोल रही हूँ लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a इज m। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है मैंने? लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a इज m, राइट। यहाँ पर कहने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे कि 8 की बात करें, यहाँ पर 8 का अगर आपको लॉग निकालना है टू द बेस ए, यहाँ पर बेस क्या है इस केस के अंदर? 2 इज हेयर बेस, दैट विल इक्वल्स टू 3, राइट। ये देखिए यहाँ पर कर रखा है मैंने, यहाँ पे इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सॉरी, आप देख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3। ऐसे ही अगर हम बात करें लॉगरिथम ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा यहाँ इस केस के अंदर हम बात कर रहे हैं लॉगरिथम ऑफ 125 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ऐसे ही इसका इनसे कंक्लूजन वही निकल रहा है जो मैंने बताया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 की पावर 3 जो है वो किसके बराबर होती है? 8 के बराबर होती है। 3 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 9 एंड 5 रेज टू द पावर 3 is equals to 125. That is why logarithm of 8 to the base 2 is 3. इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब 2 की पावर 3 करेंगे then you will get 8। कुछ भी नया नहीं बताया, लेकिन ये जो मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ इसी से बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है क्या कि लॉगरिथम ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 2, बहुत इजी है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने क्या पूछा है आपसे? यही कि बताइए कि 3 की पावर 2 होगी तो 9 है। अगर आपको ये पता है तो आप बता सकते हैं कि 9 जो है वो
3 की कितनी पावर के बराबर है? तो आप क्या बोलेंगे? 2 के बराबर है। मैंने आपसे पूछ लिया, बताइए 125 जो होगा नंबर है कोई, मैंने आपको बोल दिया कि 125 नंबर है, आप बताइए 5 की कितनी पावर करूं मैं? 5 की पावर व्हाट इज इक्वल्स टू 125। आप इजीली बता देंगे क्या? 5 की पावर 3 करेंगे देन यू विल गेट 125। वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन है ना? लेकिन अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि आप मुझे ये बताइए कि 10 की कितनी पावर करूं मैं 10 रेज टू द पावर x, कि मेरा आंसर 2 आ जाए। बता सकते हैं क्या आप कि 10 की कितनी पावर करूं मैं जिससे मेरा आंसर 2 आए? इसका मतलब क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे पूछ रही हूँ वैल्यू ऑफ log x। यही तो मतलब हुआ है। इन जो स्टेटमेंट्स हमने देखी इसका क्या मतलब था? इसके अंदर देख सकते हैं आप, यहाँ पे log टू द बेस 7 है ना, यहाँ पे log 1 की वैल्यू निकालनी है टू द बेस 7, तो वो वैल्यू 0 आने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि 7 की कितनी पावर करूं मैं कि मेरा आंसर 1 आए, है ना? तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 0। हमें पता है 7 की पावर 0 है, इसीलिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 निकाल दी, तो इजी था। पर अब मेरा सवाल आपसे ये है कि 10 की कितनी पावर की जाए कि आंसर आ जाए आपका 2? बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपका, लेकिन लॉग टेबल की हेल्प से हम बहुत इजीली बता देंगे कि 10 की कितनी पावर करें कि आपका आंसर 2 आ जाए। अभी मैं बता देती हूँ इसको मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ इस स्टेटमेंट का, मैं पूछ रही हूँ आपसे log 2 की वैल्यू। log जो x पूछा जा रहा है इसका मतलब क्या है? मुझे बताना है log 2, राइट? तो log 2 की वैल्यू जो होती है दैट इज 0.3010 एज पर टू द बेस 10। यहाँ पे 10 बेस लिया हुआ है, राइट? चलिए इसको पूरा अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो पहले हम देखते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम, कौन कौन से लॉज हैं लॉगरिथम के अंदर। तो फर्स्ट लॉ है log a। यहाँ पर a जो है दैट इज ओनली बेस, उसको ज़्यादा आपको माइंड नहीं करना है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर m और n की। मतलब क्या हो गया? log m इंटू n यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा log m प्लस n। हमने क्या किया? इसको सिंपली ऐड किया है, राइट? ओके, नेक्स्ट इज लॉ है अगर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर log m बाई n है, तो क्या किया गया है? यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? माइनस का आ जाएगा। जब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा था तो साइन क्या आया था? पॉजिटिव आया था, राइट? इसके बाद थर्ड लो है log m रेज टू द पावर n। यहाँ पे पावर के अंदर है n, तो क्या होगा? ये जो पावर है ये आगे चली जाती है इस पॉइंट पर, तो ये क्या बन जाएगा? n log m। क्लियर है? ये 3 लॉज हैं, बस बिल्कुल सिंपल सिंपल लॉज है, इजीली आप रिमेम्बर कर सकते हैं इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही है दो नंबर्स के बीच में तो क्या करेंगे? दोनों का लॉग अलग से कैलकुलेट करेंगे, उनको ऐड कर देंगे। अगर डिवीजन हो रहा है तो क्या करेंगे? दोनों नंबर का लॉग आप अलग से कैलकुलेट करोगे और फिर उसको माइनस कर दोगे। और यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है जिसकी कुछ पावर है, तो वो पावर क्या होगी? वो पावर आगे आ जाएगी और उसके बाद पहले आप क्या करेंगे? लॉग कैलकुलेट करेंगे और पावर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत इजी लॉज हैं ये। चलिए इन लॉज को कैसे यूज करेंगे वो भी देखते हैं। पहले हम बात करते हैं लॉगरिथम टू द बेस 10। तो अभी जब हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था लॉग का, तो वहां ऐसा कुछ नहीं कहा था कि हम बेस की वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। पर हम जनरली क्या है, जब हम लिखते हैं लॉग तो हमारा मतलब होता है लॉग टू द बेस 10। जब भी लॉग लिखा जाता है उसका मतलब होता है लॉग टू द बेस 10। हम 10 को ही क्यों लेते हैं एज अ मेजर? क्योंकि जो 10 है इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा सा कन्वीनियंट मेथड है, दैट्स ऑल, और कोई रीजन नहीं है। सो इट इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज logarithm to the base 10। दिस इज द ओनली रीजन। ओके, सो log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर log टू द बेस 10 है। याद होगी मैंने अभी आपको क्या स्टेटमेंट बताई थी? तो ये 1 कहाँ से आया? log 10 की वैल्यू 1 क्यों आई? सिर्फ इतनी स्टेटमेंट देखिए और यहीं से निकालिए वैल्यू। इस स्टेटमेंट से हमें ये क्वेश्चन मिल रहा है कि 10 की कितनी पावर की जाए 10 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 10, राइट? तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 रेज टू पावर 1, राइट? हमें पता है कि 10 की पावर 1 होती है तभी तो 10 आता है। इसीलिए यहाँ पर
log 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ गई। अगर हम बात करें यहाँ पर log 100 की, ठीक है, बेस वही सब में 10 ही रख रहे हैं, log 100, तो सवाल क्या है कि हम 10 की कितनी पावर करें कि हमारा आंसर 100 आए। तो 10 की कितनी पावर करी हमने, 2, और हमारा आंसर आ जाएगा 100। इसीलिए log 100 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे ही log यहाँ पर 10,000 की वैल्यू 4 आ गई। कैसे आई, 10 raised to the power 4 जो है वो 10,000 होती है, दैट इज वाई। तो चलिए, इतनी सारी वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक क्या है, आप सिंपली, जैसे कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 10,000 की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या कर सकते हैं, log का यूज करेंगे। 10,000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 raised to the power 4। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है log 10 की पावर 4 की वैल्यू। अभी अभी मैंने आपको रूल बताया था, क्या, log a to the power m is equals to m log a, राइट। तो बस उसी रूल का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये जो पावर है ये कहाँ पे आ जाएगी आगे, तो क्या बन जाएगा 4 log 10, राइट। एटलीस्ट इतना तो आप याद रख ही सकते हैं कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। इस अभी तक जितना भी पढ़ाया, कुछ भी नहीं समझ में आया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि log 10 की वैल्यू 1 होती है और वो लॉस, बस, और कुछ याद नहीं रखना है आपको। तो उसी से आप सब कुछ सॉल्व कर देंगे। तो log 10 की वैल्यू क्या है, यहाँ ये वाली वैल्यू आ गई 1, इसका मतलब 4, इसका मतलब क्या जाएगा, आंसर इज योर 4। इस तरीके से निकाल दिया। ऐसे ही ये है, देखिए यहाँ पर 0.01 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 0.01 को आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 0.01 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.01 को हम लिखेंगे 10 raised to the power -2। तो इसको लिख सकते हैं, हमें निकालनी है log 10 की पावर -2 की वैल्यू, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो सेम वही आप क्या करेंगे, लो यूज करने वाले हैं, दैट इज log 8 raised to the power m is equals to m log a। तो ये जो पावर है कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो पावर हो जाएगी यहाँ पे -2 इंटू में log 10 हो गया। और हमें क्या पता है, यहाँ पर log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -2, सिंपल। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं log 0.01 की वैल्यू भी। तो 0.01 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया log 10 raised to the power -3। तो फिर क्या करेंगे, पावर कहाँ जाएगी, आगे, तो क्या आ जाएगा, -3 इंटू log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हैं। और log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिंपल, सेम मेथड। क्योंकि क्यों होगा ऐसा, क्योंकि 10 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है, पता है हमें इस बात का। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब तक हमें क्या याद रखना है, सिर्फ 3 लॉज याद रखने हैं, और बस इतना कि log 10 की वैल्यू होती है 1, बाकी सब कुछ हम अपने आप निकाल सकते हैं। ओके, अब हमें आना चाहिए किसी भी नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, आपको कोई भी, दुनिया का कोई भी नंबर दे दिया जाए, कितना ही बड़ा नंबर दे दिया जाए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को कहा जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको उस नंबर को लिखना है, एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिसकी वैल्यू लाई करेगी 1 और 10 के बीच में, और जो पावर है वो चेंज हो सकती है, मीन्स उसको हम पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 25.2, ठीक है, तो यहाँ पर 25.2, यहाँ पे ये तो 10 से बड़ा हो गया, और हमें इसको किसके बीच में रखना है, हमें रखना है इसको 0 से 10 के बीच में, ठीक है, ये सॉरी 1 to 10 बोलूँ ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब डेसिमल यहाँ इस पे 2 और 5 के बीच में आना चाहिए। इसका मतलब इस डेसिमल को यहाँ से इस साइड जंप कराना पड़ेगा, और जब हम डेसिमल को जंप कराएंगे तो 10 की पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए अभी तो ये नंबर क्या है, सिंपली है 25.2, लेकिन जब डेसिमल का जंप हो गया, अब ये नंबर बन जाएगा 2.52। हमारा पहला मकसद तो कंप्लीट हो गया। अब ये नंबर है, ये 1 और 10 के बीच में तो आ गया, और डेसिमल ने एक प्लेस पे जंप किया है, इसीलिए 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो इस तरीके से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए ये नंबर है कोई 1038.4। हमारा क्या मकसद है, हम नंबर को लिखेंगे 1 और 10 के बीच में, यानी कि डेसिमल की जंपिंग कराते हैं। 1 जंप, अभी इससे काम चला, 2 जंप, देन 3 जंप।
3 जंप कराई, इसका मतलब 10 की कितनी पावर जाएगी? 3। ठीक है, तो नंबर क्या बन जाएगा? 10 की तो 3 पावर गई और नंबर बन गया 1.038। ठीक है, तो अब ये नंबर 1 से तो बड़ा है और 10 से छोटा, तो इस फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं? दिस वन इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लोग कैलकुलेट करने से पहले हमें पहला स्टेप है कि हम जो भी नंबर आपको गिवन है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद क्या करना है? अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग रूल की। तो इस देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ये दे रखा है आपको 0.005। इस बार डेसिमल की शिफ्टिंग की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। अब तो ऑलरेडी 1 से काफी छोटा है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इस पर डेसिमल जाएगा राइट साइड में, और जब राइट साइड में शिफ्ट होती है डेसिमल की वैल्यू 1 जंप और फिर 2 जंप, अभी भी नहीं हुआ, एक और जंप करेंगे जब 5.0 जाएगा तभी तो ये 1 और 10 के बीच में जाएगा। तो इस बार क्योंकि राइट जंप करवाया है अपने डेसिमल को, इसीलिए पावर किस में चली जाती है? माइनस में। तो नंबर हो जाएगा 5 × 10 की पावर -3। अभी देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? डेसिमल यहाँ इस पॉइंट पर है, कितने जंप कराएंगे आप? 1 देन 2 देन 3 देन 4। 2.5 के बीच में इधर आएगा तभी तो वो नंबर 1 और 10 के बीच में होगा। तो इस बार क्या हो जाएगा? ये नंबर कितनी जंप कराई आपने? 4 जंप कराई, तो ये वैल्यू देखिए 10 की पावर -4 और नंबर हो गया 2.5। ये तो हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। वर्किंग रूल देखते हैं। तो वर्किंग रूल यही है, आपको लेफ्ट में या राइट में शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर जो होगी वो किस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड। इफ यू मूव p प्लेस टू द लेफ्ट, अगर जितना आप लेफ्ट में लेके जाएंगे तो वहां पर पॉजिटिव में आपको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर को, और राइट में लेके जाते हैं तो माइनस में जाएगी पावर। मैंने अभी आपको दिखाया ऊपर जो 0.05 वाला केस था, यहाँ पर हमने क्या राइट के अंदर शिफ्ट किया इस डेसिमल को, इसलिए पावर क्या चली गई? माइनस में चली गई। सेम है इसके अंदर, लेकिन जो लास्ट एग्जांपल्स दिखाए थे इसके अंदर क्या थी? यहाँ पर लेफ्ट में शिफ्ट हो रही थी पावर्स, आप देख सकते हैं लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा था डेसिमल, इसीलिए पावर पॉजिटिव थी। तो ये तो रूल थे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने के। ओके, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे अब हमें कुछ नई टर्म्स देखनी पड़ेगी जिन्हें हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। कोई भी नंबर है, आपने क्या किया? कोई भी नंबर दिया हुआ था, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, और ये है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म m × 10⁻⁵ ओके, अब क्या किया? दोनों साइड आपने log लिख दिया। अब देखते हैं, अगर हम log लिखते हैं, ये था नंबर आपका n = m × 10⁻p, राइट। जब आपने log ले लिया तो log दोनों साइड लेना पड़ेगा। log n = log m इंटू, यहाँ पे इंटू है तो आपको याद होगा क्या रूल था? अगर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाता है यहाँ पर? ऐड। तो log m प्लस log 10⁻p। तो देखिए हमने log का यूज किया है, log नहीं भूलना है, और क्या नहीं भूलना? हमें नहीं भूलना log 10 की वैल्यू 1 होती है। ओके, इतना हो गया। अब एक और लो था, क्या? log 10⁻p। तो ये p कहाँ से चला जाएगा? आगे चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 10, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा p log 10, ये हो गया। बाकी चीज एज इट इज, और यहाँ पर रहेगा log m। तो ये किस तरीके से आया आपको समझ में आ गया होगा। log m प्लस log 10⁻p है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता है क्या? log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो क्या बच गया है यहाँ पर? सिर्फ बचा log m प्लस p। ठीक है, यहाँ पर ये जो p आया है इसी को हम बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस p इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। और बाकी जो m है उसको हम बोल देते हैं मेंटिसा। सो हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान रखना है कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज अ इंटीजर। इट मीन्स इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट मे बी 0 एज वेल। तो कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी या फिर 0 भी। लेकिन जो मेंटिसा है वो तो हमेशा क्या हो रहा है? डेसिमल के बाद ही आएगा, इसीलिए वो अगर कोई 0 पॉइंट के बाद कुछ आ रहा है इसका मतलब वो वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा 0 से तो कम ही रहेगी। ओके, सो मेंटिसा इज नेवर नेगेटिव एंड इज ऑलवेज लेस देन 1। चलिए, क्या है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा? आपको समझ में आया? आई नो 100% नहीं आया होगा, अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। लेकिन हाँ, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों की वैल्यू आ गई तो हमें क्या करना है? बस उनको ऐड करना है, बस बात खत्म।
देखते हैं कैसे करते हैं। हमें निकालना है कभी भी log n की वैल्यू, तो क्या किया हमने, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, m × 10⁻⁵ ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद इसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अभी मैंने बताया ये वैल्यू कहाँ से आई है, राइट। यहाँ पे हमें ये भी पता है ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेंटिसा है। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमें अगर पता है, log m की वैल्यू हम निकालेंगे log टेबल से, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं log की वैल्यू आपने टेबल से देखी और वो आ गई 0.4133। अभी बताया था यहाँ पर मेंटिसा की वैल्यू डेसिमल के बाद ही आती है, तो 1 से हमेशा छोटी रहेगी। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। दिस वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ से अगर हमारे पास ये देखिए दोनों की वैल्यू आ गई, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, बस दोनों को ऐड कर दो, बात खत्म, इजी था। चलो अब देखते हैं कि हम log टेबल को कैसे यूज करते हैं। हमें क्वेश्चन करते हैं एक, मान लीजिए आपको वैल्यू निकालनी है log 6.230, ठीक है। तो हमें पहले तो क्या देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस, इट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों है स्टैंडर्ड फॉर्म में, 6 है, 1 और 10 के बीच में ही आता है। चलो एक स्टेप तो बच गया, हमें अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हमें डायरेक्ट जंप करना है अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब यहाँ हमें देखना है 62, ठीक है। अब आप देखेंगे 62 को 3 के नीचे और फिर लास्ट में जो 0 है ये बताता है मीन डिफरेंस को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस स्टेप पे यूज करने वाले हैं हमारी log टेबल। हम देखने वाले हैं 62 को, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी रो होती है, मैंने सिर्फ उसका सेगमेंट उठाया है log टेबल का। तो आप देखिए 62 ये रहा, 62 के अंदर आप जाएंगे किसके नीचे, यहाँ पर देखिए 3 के नीचे जाना है आपको, तो ये है 3, ठीक है। तो 3 के नीचे आप जाएंगे नीचे, 62 को इस तरीके से कट करते हुए, तो नंबर जो आप पहुंचा वो है 7945। ये डेसिमल के बाद का नंबर है, ध्यान रखिएगा। पर अभी 3 के बाद एक और नंबर है, क्या है वो नंबर, दैट इज 0। तो आप अभी 7945 को एक जगह लिख लीजिए। अब हम चलते हैं यहाँ पर, दोबारा से ही आपको दिखेगा यहाँ पर एक और कॉलम है, यहाँ पर 0 है, तो 0 में तो कोई इशू है ही नहीं। डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर 4 के नीचे जाएंगे तो ये 3 आ रही है ये वैल्यू। ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है, ये आई है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ये वैल्यू आई है log 6.234 की, ठीक है। वैल्यू किसकी है ये, 6.234। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ये नंबर दिया हुआ तो आप क्या करेंगे, 62 लेंगे, 62 के बाद आप 3 के नीचे वैल्यू देखेंगे और फिर 4 के जो है ये है, इसको हम बोल देते हैं मीन डिफरेंस, MEAN, मीन डिफरेंस। और मीन डिफरेंस की वैल्यू जो आपकी डेसिमल की वैल्यू आई है उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 79455 आई, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 बच गया था, तो 4 के नीचे आप गए तो ये वैल्यू क्या आई है, 3। तो 7945 इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, लास्ट में 3 ऐड कर दिया, तो आंसर आ जाएगा आपका 7948, बस। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है आपकी मेंटिसा, ठीक है। तो आपकी मेंटिसा की वैल्यू आ गई 0.7948। मेंटिसा हमेशा 0 से छोटा ही होता है। अब अगर यहाँ पर कुछ होता, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स 10 की पावर समथिंग होता, तो हम क्या करते, मान लीजिए 10 की पावर 2 होता, तो 2 आगे आ जाता, 2 log 10 लिखते आप उसको, 2 log 10 और log 10 की वैल्यू फिर 1 कर देते तो +2 हो जाता, तो फाइनल आंसर क्या आ जाता, 2.7948, ये आंसर आ जाता। खैर इसके अंदर हमें वाला इशू आया ही नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी था। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, फाइंड log 8.127। इस बार पहला स्टेप क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 8 है, 1 और 10 के बीच में आता है। चलिए पहला स्टेप तो सॉल्व। अब हमें देखनी है 81 की वैल्यू किसके नीचे, 2 के नीचे, और फिर 7 मीन डिफरेंस ऐड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा 81, इसकी वैल्यू किसके नीचे देखेंगे हम, 2 के नीचे, ये 2 है, इस कॉलम के हम अंदर देखा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9096, ये वैल्यू आ गई। अभी हमारा स्टेप खत्म नहीं हुआ है, अभी एक नंबर और बच रहा है, कौन सा, 7। अब हम चलते हैं हमारे मीन डिफरेंस, ये वाला जो सेक्शन है मीन डिफरेंस वाला, इसके अंदर
लाइन आपको छोड़नी नहीं है, ध्यान रखना है इसका। और अब हम जाएंगे 7 के नीचे। 7 कहाँ है हमारा, ये रहा, और नीचे ये नंबर है, ठीक है। तो दिस वन इज 4। तो वैल्यू क्या थी हमारी, वैल्यू थी 9096, ठीक है। और प्लस कितना करना है हमें, मेन डिफरेंस आया है हमारा 4, इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9100, राइट। तो इस तरीके से हम log की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आई होप इस बार आपको थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपको log समझ में आ गया तो देखते हैं एंटीलॉग कैसे निकालते हैं। फाइंडिंग n व्हेन log n इज गिवन। इस बार हमें क्या है, n की वैल्यू हमें निकालनी है और log n हमें दे रखा है, इसका मतलब हमें निकालना है एंटीलॉग। सीधी सी बात है, क्या निकालने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीलॉग। कैसे निकालते हैं एंटीलॉग, देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इफ log n इज इक्वल्स टू 2.5372 देन फाइंड, यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड एंटीलॉग ले लेते हैं। एंटीलॉग नाम से पता चल रहा है log का जस्ट उल्टा होता है। तो जब दोनों साइड एंटीलॉग से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटीलॉग इनटू log n, और यहाँ भी एंटीलॉग 2.5372, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से log से एंटीलॉग कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये एंटीलॉग से ये log कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सिर्फ n बच गया। इसका मतलब n इज इक्वल्स टू एंटीलॉग 2.5372, ये आ गया। मतलब बस अब हमारा काम हो गया है। अब हमें सिंपली क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है 2.5372 की, ठीक है। तो बस हम यहाँ से यूज करेंगे हमारी एंटीलॉग टेबल को और निकाल लेंगे। अब एंटीलॉग और लॉग टेबल को यूज करने में थोड़ा सा डिफरेंस है, मेथड वही है, पर अब यहाँ पर आपको ये नंबर जो आपको मिला है इसी में आपको देखना है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा ढूंढ सकते हैं। हमें क्या पता है, पॉइंट के बाद जो नंबर आता है, ये जो 5372 है, 0.5372 पॉइंट के बाद वाला नंबर है, इसको हम क्या बोल देते हैं, मैंटीसा। तो हमें डिफरेंस करना आना चाहिए, दिस वन इज अवर मैंटीसा। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर, 2 है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब 2 कैरेक्टरिस्टिक कैसे आया होगा, तो 2 जो आया होगा 10 की पावर 2 से आया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है वो तो 10 की पावर में चला जाएगा। और 0.5372, अब एंटीलॉग टेबल में हम 53 को देखेंगे 7 के नीचे और 2 का मेन डिफरेंस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर है उसका आपको एंटीलॉग फाइंड आउट करना है। तो क्या किया हमने, यहाँ पर दोनों साइड आपने एंटीलॉग लिया, तो log से एंटीलॉग कैंसिल हो जाएगा। तो इस साइड में हम बात करें तो सिंपली क्या बचाएगा, सिर्फ n बचा, ठीक है। एंटीलॉग से log कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, n बच गया। अगर इस साइड बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एंटीलॉग 2.5372। अब हमें इस नंबर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को सेपरेट करना आना चाहिए। मैंने बताया कि जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है दैट इज मैंटीसा। तो यहाँ पर मैंटीसा क्या हो जाएगा, मैंटीसा इज 0.5372 एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक इज 2। अब जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है वो आपको लिखनी है हमेशा 10 की पावर में। तो यहाँ पर 2 है तो क्या हो जाएगा आंसर, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो वैल्यू मैंटीसा की है, यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए हम एंटीलॉग टेबल का यूज करेंगे, बिल्कुल सेम उसी मैनर के अंदर। हम 53 की वैल्यू देखेंगे 7 के नीचे और उसमें 2 का मेन डिफरेंस ऐड कर देंगे। ये वैल्यू जब आपने देखी तो वो आती है 3 यहाँ पर आपने किया तो 0.4455 3.4455 और इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 2 पूरा सॉर्ट आउट करते हैं तो ये वैल्यू आ गई आपकी 344.5। एक्चुअल में क्या है, जब आपने टेबल यूज की होगी ना तो वहां से आपको वैल्यू सिर्फ इतनी मिलेगी 3445। बस आपको खुद ही क्या करना है, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक से तो समझ में नहीं आया होगा बल्कि एक से तो डाउट ही क्रिएट होता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर इफ log x इक्वल्स टू 1.0712 फाइंड x, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड एंटीलॉग ले लेंगे। चलिए एंटीलॉग ले लेते हैं।
जैसे ही आपने एंटीलॉग लिया दोनों साइड पे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, एंटीलॉग मल्टीप्लाइड बाई log x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग 1.0712 हो गया। तो एंटीलॉग से log कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ x, ठीक है, ये तो बच गया x, और इस साइड क्या बच गया हमारे पास, एंटीलॉग ऑफ 1.0712। अब यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को सेपरेट करना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर 1, इसका मतलब एक नंबर तो हमें पता चल गया 10 की पावर 1 आएगा। अब मल्टीप्लाइड बाई, अब हमें देखना है 0 पॉइंट का मेंटिसा क्या है हमारा 0.0712, मतलब हमें देखना है 0.07 का 1 के नीचे और 2 मीन डिफरेंस को ऐड करना है। देखिए टेबल के थोड़ा सा फ्रेगमेंट दे रखा है मैंने, हम देखेंगे 0.07 को और किसके नीचे देखेंगे 1 के नीचे, तो ये है वैल्यू 1178, और फिर क्या करना है 2 का मीन डिफरेंस भी ऐड करना है। तो मीन डिफरेंस वाला सेक्शन है ये वाला, तो इसमें कहाँ जाना है हमें, यहाँ इसी रो के अंदर जाएंगे हम, ये 1 ऐड करना पड़ेगा बस, क्योंकि 1 ही दे रखा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आएगा यहाँ पर 1179। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो भी आपका आंसर आएगा उसमें एक डेसिमल छोड़ के लगाना है आपको, तो ये आंसर आ गया आपका 1.179। और कैरेक्टरिस्टिक से हमें क्या वैल्यू मिल गई थी, इंटू 10⁻⁴ 1, ये वैल्यू मिल गई। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप 11.79 भी लिख सकते हो, उसमें तो कोई इश्यू है नहीं, इजी है। तो एंटीलॉग निकालना और भी इजी है। ओके, अब देखते हैं अगर आपको कोई नंबर नेगेटिव में दे रखा होगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए 2 के ऊपर आपको नजर आ रही है यहाँ पर बार, ये जो बार का मतलब होता है यहाँ पर ये नंबर आपको माइनस में दे रखा है। तो अब यहाँ पर log x की वैल्यू दे रखी है और एंटीलॉग निकालना है। तो यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक क्या दे रखी है, इस क्या मतलब हुआ, कैरेक्टरिस्टिक इज -2 एंड मेंटिसा इज 0.1352। दिस वन इज योर मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमें मिल गई है कितनी, 10 की पावर -2। अब बस मेंटिसा से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 13 को देखेंगे 5 के नीचे और 2 उसका जो मीन डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेगमेंट दे रखी है, तो 13 को आपने देखा किसके नीचे, 2 के नीचे, तो ये वैल्यू आई कितनी 1355। और अब 2 का मीन डिफरेंस ये आ गया हमारा 1, तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा 1355 आया और इसमें हम ऐड कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा 1356। और इसके बाद क्या करना है, एक पॉइंट छोड़ के आप डेसिमल लगाएंगे, और ये तो हम निकाल ही चुके हैं, इंटू 10⁻⁻2 इस तरीके से निकालना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन भी चल जाती है। यहाँ पे 1356 होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन वही जो कॉम्प्लेक्स वाला था स्टार्टिंग में मैंने कहा था, उसको कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। अब आपने देख लिया लॉग और एंटी लॉग को कैसे निकालते हैं टेबल से, तो देखते हैं, कुछ आइडेंटिटी का यूज करते हैं और फिर निकालते हैं इसको। पूरे नंबर को हमने x मान लिया है, ठीक है। अब तो हम x मानने के बाद क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे log x और यहाँ भी log लगा दिया, ठीक है। तो इस पूरे को log a अपॉन b कंसिडर कर सकते हैं, और log a बाई b है तो उसका क्या है आइडेंटिटी, अगर आपको याद है तो इट इज log a माइनस log b। ओके, तो यहाँ पर पूरे नंबर को उसी तरीके से उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग किया है, log a माइनस log b हो गया। इस अब जो a है एक्चुअल में इस a के ऊपर कुछ पावर है, दैट इज 3/2, ध्यान दिया होगा आपने। तो अब अगर log a रेज टू द पावर m होती है तो क्या करते हैं, m को आगे लेके आते हैं, तो क्या बन जाएगा m log a। तो वही यहाँ पे किया हुआ है, ये जो 3/2 है ये आ गया आगे, तो दिस इज बिकम्स 3/2 log 1.23 बन गया ये। सेम बाकी तो यहाँ पर 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 23.5 था। अब कुछ नहीं करना है, log 1.23 की वैल्यू टेबल से देखेंगे, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही, और वहां से वैल्यू ये निकली आपकी 0.0899। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, सीधा सीधा कर सकते हैं, log 11.2 की भी देख लेंगे हम। अब सारी वैल्यू को आप जैसे ही रखते हैं, बस सिंपल प्लस माइनस करना है, कोई डिवीजन कोई मल्टीप्लिकेशन तो करनी ही नहीं है। सिंपली हमने आइडेंटिटीज का यूज किया और सारा काम
बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही तो थोड़ा और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। पावर काफी सारी थी, इसमें स्क्वायर रूट थी, काफी बड़ी बड़ी पावर्स भी थी, डेसिमल भी नंबर थे। तो इसको कैसे किया, सेम वही फर्स्ट स्टेप है, इसको पूरे को हमने x कंसीडर किया है, ठीक है। दोनों साइड हमने log ले लिया। log लेने के बाद क्या किया है, पूरे को सबसे पहले तो ये जो पावर थी, सबसे यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी लगा दी, log a टू द पावर x, तो क्या हो जाएगी x log a हो गया, क्योंकि ये पावर आगे आ गई। तो 1/2 जो ऊपर ये वाला जो स्क्वायर रूट था ये तो कैंसिल हो गया, ये 1/2 ऑलरेडी पहले आ गया। अब जो बच गया उसके अंदर भी दोबारा से आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी वाली, यहाँ पे डिवीजन वाली है, तो बीच में क्या जाएगा, यहाँ पे डिवीजन है तो माइनस का साइन, देख सकते हैं ये माइनस का साइन आ गया। अब ये जो दो नंबर थे इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो इनके बीच में क्या जाएगा, प्लस का साइन, इनको सेपरेट कर दिया है और बीच में यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। वही सिंपली आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, कौन सी वाली, log a इंटू बी, तो क्या हो जाएगा log a प्लस log b, राइट। बस उसी आइडेंटिटी को यूज किया है और निकाल दिया। इसके बाद क्या किया, पावर्स जितनी भी थी उनको आगे लेके चले गए, तो यहाँ पर लोग 5 को आगे लेके गए तो 5/2, क्योंकि 1/2 ऑलरेडी था। सेम यहाँ पर 56 को भी क्या किया, 56 रेज टू द पावर 1/2, तो ये 1/2 को भी आगे लेके जाएंगे। इस 1/2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कितना आ जाएगा, 1/4। ऐसे ही 7 को आगे लेके गए तो 7/2 हो गया, और यहाँ पर 1/2 रूट का मतलब 1/2 होता है, तो इसको भी लेके जाएंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4। इसके बाद तो सिंपली क्या करना है, ये सारी लॉग वैल्यूज आपको टेबल सामने रहती है, फटाफट वैल्यूज देखिए आपने लॉग टेबल से और सारी वैल्यूज पुट कर दी। सिंपली वैल्यू पुट की, फ्रैक्शन के अंदर था, छोटे छोटे नंबर थे, सिंपली ऐड और माइनस किया और आपका आंसर आ गया। इजी है। तो मीन्स मैथमेटिक्स में आप लॉग टेबल का यूज कर सकते हैं अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है और आपको मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, केमिस्ट्री के अंदर कहाँ यूज आ रहा है, केमिस्ट्री के अंदर आपको याद होगा, घबराइए मत, ये आज आपको करना नहीं है, ये मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ ये क्वेश्चन अपनी वीडियोस के अंदर, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मैंने आपको कराया था पर वहां पे लॉग टेबल के बारे में मुझे लगा कि आपको पता होगा, तो आज हम उसको पूरा लॉग टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद सॉल्यूशन whose pH is 10। यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम वाला ज्ञान भी लगेगा, ठीक है, जो कि आपने 11th में पढ़ा है। तो इसके अंदर क्या है, कैसे निकालना है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है pH की वैल्यू दे रखी है 10, तो pH क्या होता है, हमें पता है pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन होता है, राइट। तो अब हमें ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 के बराबर दे रखी है ऑलरेडी, pH इज इक्वल्स टू 10। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास H आयन की वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों साइड एंटी लॉग ले लिया तो क्या आ जाएगा, एंटी लॉग इंटू में माइनस का लॉग H आयन है और इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एंटी लॉग 10, राइट। अब एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, यहाँ पर बच गया माइनस का H आयन, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, H आयन इज इक्वल्स टू माइनस का एंटी लॉग 10, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, 10 का मतलब मैं लिख दूं 10.00, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अब ये 10 क्या है, 10 इज योर कैरेक्टरिस्टिक और 0.00 ये क्या है आपका मेंटिसा है। तो कैरेक्टरिस्टिक किस में चला जाता है एंटीलॉग के केस में, पावर में, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 है ना, लेकिन नंबर क्या है माइनस में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 10 रेज़ टू द पावर -10। और एंटीलॉग टेबल से अगर आप देखें तो ये वैल्यू जो है 0.00 की मेंटिसा, उसमें क्या आती है, वो आती है आपकी 1, ठीक है। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पर ये 1 आ रही है, तो मीन्स 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10, ये वैल्यू आ गई हमारी कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। अब H आयन की कंसंट्रेशन अगर 10 रेज़ टू द पावर -10 आ गई, इसके बाद तो हमें सीधा नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है। नर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमें पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, तो हमेशा क्या लिखनी है हमें, हमेशा हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी H आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H,
इसको हाइड्रोजन के फॉर्म में तो कभी रहता नहीं H2, तो बैलेंस करने के लिए हाफ H2। तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है एक हाइड्रोजन आयन? सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू का पोटेंशियल कितना होता है यहाँ पर? दिस वैल्यू इज 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? ये तो 0 हो गया, -RT/F। ये पूरा कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.059। एन की वैल्यू तो 1 है तो छोड़ देते हैं, और ये नेचुरल लॉग को हम log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तब आती है ये वैल्यू। और यहाँ बच जाएगा 1/10 रेज़ टू द पावर -10। ओके, अब नीचे है डिनोमिनेटर में कोई पावर ऊपर आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो मैं इसको यहीं पे शो कर देती हूँ। तो जब ये पावर ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी? 10 रेज़ टू द पावर +10 हो जाएगी। +10 हो गई तो ये लीजिए, मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ, और अब ये क्या बन गया? ये बन गया 10 रेज़ टू द पावर -10 से 10 रेज़ टू द पावर +10। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 10 हो गया। अब log a रेज़ टू द पावर m क्या था? log a की पावर m क्या हो जाता है? m इंटू में log a, ये हो गया। तो बस अब ये जो 10 है ये आगे आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस का साइन तो ऑलरेडी था ही, अब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.059 को, तो क्या आ जाएगा? 0. यहाँ पर इधर चला जाएगा डेसिमल 59 मल्टीप्लाइड बाई log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 0.59। बस सिंपल सा था क्वेश्चन, इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर था उसका भी ज्ञान थोड़ा सा आपका यूज हो गया, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने नर्स इक्वेशन का भी यूज कर लिया, तो 2 चैप्टर का आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने कराया था आपको रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या था? कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे आपको रिएक्शन गिवन है और यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे रखा था। ठीक है, तो वही सेम आपको रिलेशन याद होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का। तो यहाँ पे हमें पता है 2 सिल्वर आयन है, कितना इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं यहाँ पर? आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर एक सिल्वर आयन जो है उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट हो गया Ag में, और 2 कितने करेंगे? 2, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो बस N की वैल्यू 2 रखी, log Kc, तो यहाँ से हमारे पास Kc की वैल्यू आ जाएगी 15.6। दिस वैल्यू इज अबाउट log Kc, पर हमें क्या चाहिए? हमें तो Kc की वैल्यू चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो जब दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से log से एंटी लॉग कैंसिल, और इस साइड क्या बच जाएगा? एंटी लॉग 15.6, और एंटी लॉग 15.6 बहुत इजी है, हमें पता है यहाँ पर 15 क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, और 0.6 क्या है? इसका मैंटिसा, मतलब 10 की पावर 15 आएगा, ये तो पक्का है। और 0.6 के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 0 0 0, इसका मतलब हमें 60 की वैल्यू देख रही है 0 के नीचे, और 0 ही इसका मेन डिफरेंस होगा। तो चलिए ये मैं थोड़े से सेगमेंट दिखा दिए। 60 की वैल्यू किसके नीचे देखेंगे? 0 के नीचे, और फिर 0 ही इसका हो जाएगा मीन डिफरेंस, वो तो होता ही नहीं है। चलिए इतना ही है, फिर तो और भी अच्छी बात है। तो 60 की वैल्यू 0 के नीचे आती है 3981, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 3981, और लास्ट स्टेप क्या था? डेसिमल कहाँ पर आएगा? 3 और 9 के बीच में। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3.98 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15। ये देखिए नीचे, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो एंटी लॉग बहुत ही इजी होता है निकालना, उसके भरोसे आपको क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।